गुरुजी ने कितना अच्छा बोला लास्ट में, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। जब तक मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। एक सिंपल सा फार्मूला है, जब तक ₹200 received on PhonePe. बीज अपने को नहीं मिटाता तब तक वो पौधा और वृक्ष नहीं बन सकता। इसी तरीके से जब तक जीव अपने को नहीं मिटाता वो ब्रह्म नहीं बन सकता। अपने को मिटाने के बाद ही जैसे बीज पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फल फूल निकलते हैं, सबको उससे आनंद मिलता है। इसी तरीके से जब मैं अपनी ये अहंकार की मैं मिट जाएगी, मैं नहीं तू ही तू, जब तू ही तू करोगे तो क्या एक दिन तुम वो ब्रह्म की तुम्हारी को जो है तुम्हारी वो शक्ति जाग जाएगी। प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आप जब अडॉप्ट करोगे तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसलिए बार बार कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार देखा सुना न कोई। जब तुम हो तो हरि नहीं, और जब हरि है तो तुम नहीं। ऐसा ही करने पर आपको आनंद की प्राप्त होगी। ठीक है, हम लोगों का भगवत गीता का 7वां अध्याय चल रहा है। 7वां अध्याय का हम लोगों का जो है आपके 10 से 15 श्लोक ये चल रहा था, और 15 श्लोक का हम लोगों को शुरू हो गया था 16 से 22 श्लोक, और इसमें क्या पढ़ा गया था कल? ज्ञानी का तो शरीर मन वाणी का तप सहज हो जाता है, कभी भी तुम मूड ऑफ करके नहीं बैठना, क्योंकि इन सब कर्मों से दूसरे को टार्चर होता है। गृहस्थी का तप बहुत बड़ा है, समय समय पर सेवा करना, झुकना, मधुर बोलना, ये तपस्या है। यहां तक कल हुआ था। उसके आगे आज क्या भगवान ने बोला? न किसी से डरो और न किसी को डराओ। ज्ञानी भय काहू को देत नहीं और भय मानता। ज्ञानी किसी को न डराता है और न किसी से डरता है। तो ये चीज जो है, ये चीज आप करोगे तो आपको सच्चा आनंद प्राप्त होगा। फिर आगे बोला, कई लोग तपस्या भी करते हैं मान की प्राप्ति के लिए। कोई एक वस्त्र धारण करती हैं, कोई फिर केवल विशेष प्रकार का भोजन ग्रहण करती हैं, पर ये सब केवल बाहरी दिखावा है। एक साधु एक सत्संगी घर पर गया और कहा, तुम्हारा गुरु केवल आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है पर आत्म ज्ञान नहीं। वो दम से भोजन ग्रहण नहीं करता था, दिखावा बहुत करता था, और बड़े बड़े होटलों में जाकर मांस मदिरा का सेवन करता था। ये है पाखंड। बाहर से तो रजनीश भगवान कहलाता था, पर भीतर से तो चारों ओर उसने करप्शन फैला रखा था। नॉलेज विदाउट करेक्टर इज इविल फॉर ओनली। यहां पर बहुत अच्छी बात भगवान ने बोला कि लोग अपना नाम रोशन करने के लिए, ख्यात पाने के लिए कोई न कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे उनका वो
कोई पता लगेगा गेरुआ पहन लिया, किसी ने व्हाइट बस पहन लिया, किसी ने टाट का पहन लिया कपड़ा बना करके, तो जिससे कि लोगों का आकर्षण उनकी तरफ हो और लोग जाने देखो ये कितने सादगी से रहते हैं। कोई जो है आपके जो है ऐसा तब करेगा, पानी में खड़ा हो जाएगा एक टांग पर, कोई अपना जो है उल्टा सिर मट्टी के अंदर धरती में डाल देगा, उल्टा उल्टा रहेगा। मतलब वो तरह तरह की बातें ऐसी करते हैं जिससे कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। इन सब चीजों से ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न, बाहर मांझे गागरिया। तुम बाहर खूब गगरिया मांझ रहे हो, लेकिन अंदर गगरी साफ नहीं है, तो उसमें आप कोई भी चीज लोगे वो फट जाएगी। अगर आपका गगरी साफ नहीं, दूध लोगे, दूध फट जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका हृदय अंदर साफ नहीं है तो आपको आनंद की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती। आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब आप अंदर से निर्मल होगी, अंदर से स्वच्छ होगी। इसीलिए बार बार गुरुजी क्या बोलते हैं, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हमें कहते हैं अपने मन की करो सफाई, हम करने लगते हैं सामने वाले की सफाई। कैसे? बोला शीशा झूठ न बोले, दर्पण झूठ न बोले। दर्पण तुम्हारे आईने को दिखाता है, अब तुम्हारे चेहरे पर शीशा दिखा रहा है कि कालिक है। अब जहां कालिक है मुंह में, चेहरे पर, तुम्हारे शीशे में दिखा रहा है। तो हमसे भूल क्या होती है, हम अपने मुख को पोंछने की जगह हम शीशे को पोंछते हैं कि इसमें कालिक लगी है, इसको पोंछ दें। अरे शीशे में कालिक नहीं लगी है, कालिक लगी है तुम्हारे मुख में, उसको साफ करो। मतलब सिद्धांत क्या, मन में तो सारी हिंगड़ी सिंगड़ी, सारी बेईमानी, फरेबी सब भरा है, अंदर से कुछ बाहर कुछ। बोला जो ऐसे लोग होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। ऊपर से बड़े बड़े भोले भाले दिखने में, कैसे? जैसे बोलते ना वो बेर होती है, ऊपर से बड़ी मुलायम, अंदर से गांठ। अगर उसको लोग मुलायम समझ के धोखे में दांत से चबाएं जोर से तो उसका दांत ही टूट जाए। तो ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग बड़े त्रिकोण लगाए, बड़े भोले भाले बने रहेंगे, लेकिन जब मौका पाएंगे तो एकदम गड़ासा मारेंगे गर्दन पर। तो ऐसे में ज्ञानी न किसी को भय देता है, न किसी से भय खाता है, न किसी से डरता है, न किसी को डराता है, न किसी को ठगता है, न किसी से ठगाता है। यहाँ पर गीता ज्ञान हमको सिखाता है कि हम जगत में रहें अलर्ट होके, न कोई हमें ठगे न हम किसी को ठगें। यह है समझदारी। आप बुद्धू बनकर के ठग गए, ये भी आपकी नादानी है, ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने बोला कि ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग की बात चलती ना, ऐसे रहो इतने होशियार बनकर रहो कि कोई तुमको ठगे नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में किसी को ठगने की भावना भी नहीं हो। अगर ठगने की भावना होगी तो तुम्हारा मन कभी भी साफ नहीं हो सकता। बोला नहीं अब आचार्य रजनीश के लिए कि उसने जो है, उसने भगवान कहलाता था, लेकिन कैसा उसने छूट दे रखी थी कि अपने आश्रम में उसने क्या कर रखा था, उसने बोला था, फार्मूला क्या दे रखा था, भोग से योग की ओर, भोग से योग की ओर। मतलब तुम्हारा जितना जी चाहे तुम भोग कर लो, जितना जी चाहे लड़कियों के साथ में रात बिताओ, जितना जी चाहे उनके साथ में भोग विलास करो,
और जब तुम्हारी इसमें तृप्ति हो जाए तब तुम योग में आना। फॉर्मूला ये। तो गुरु ने क्या बोला, भोग से आज तक किसी को तृप्ति मिली है? वाजिद अली शाह के 365 रानियां थी। एक रानी का एक दिन में, एक साल में एक दिन में नंबर आता था और भोग करता था, क्या उसको तृप्ति मिल गई? वो संत जब उसने अपनी सारी जमानी भोग ली तो दुखी रहा, तो उसके बेटे ने देखा मेरा पिता दुखी है, भाई क्या बात है, क्यों दुखी है? पता लगा अब मैं भोग नहीं सकता, अब मैं भोगों को जो है उसका मजा नहीं ले सकता। तो लड़के ने अपनी जवानी पिता को ट्रांसफर कर दी। ऐसी शक्ति थी योग में कि अपनी योग शक्ति से उसने अपनी सारी जवानी पिता को ट्रांसफर कर दी। उसने अपनी जवानी भरपूर पूरा भोग में डूबा और उसके बाद में लड़के की जवानी को लेकर उसको भोग में डूबा, तो क्या उसको तृप्ति मिल गई? इसके लिए गुरु बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि इसमें क्या है, तुम इस भोग को कैसे बुझा रहे हो? तुम इसको बुझा रहे हो घी से। इसमें तुम एक कटोरा घी डाल दे रहे हो और ये जो है अग्नि बुझ जाए। तो क्या बोला, अग्नि जो है कभी क्या घी डालने से बुझती है? और ऐसा ही आचार्य ने किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि हर देश उसको निकाला गया। फिर आगे बोला भगवान ने, कितनी अच्छी बात बोली, दान अगर तुम देश काल पात्र देखकर नहीं करते हो तो इसका उल्टा फल निकलता है। तुम अनाथालय को रुपए देते हो, आधा से ज्यादा पैसा बीच के ट्रस्टी मैनेजर ही खा जाते हैं। जो दान पुण्य आप करते हो, क्या बोला, अगर तुम देश काल और पात्र देखकर नहीं करते हो तो इसका उल्टा फल निकलता है। कैसे निकलता है? जैसे किसी ने आपसे कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, को खिला दो। आपने बिना किसी इंक्वायरी करे कि 2 दिन कहाँ था, 2 दिन से क्यों नहीं खाया, आपने उसको खाना खिला दिया। और जब खाना खा लिया, उसको ताकत आई, तो जिस व्यक्ति ने उसको जेल भिजवाया था उसको जाकर उसने मार दिया। तो इसका दोषी तुम होगे, इसके दोषी तुम माने जाओगे और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति ने आपको बोला मैं 2 दिन से भूखा था, तो आपको इतनी हमदर्दी थी, तो आपने उससे क्यों नहीं पूछा भाई तुम 2 दिन कहाँ थे, 2 दिन क्यों भूखे थे? और 2 दिन भूखे थे तो उसको इंक्वायरी करते जा करके। वो तो जेल से भागा था, छिपता छिपाता आया, आपको खाना माफ दे दिया। तो बोला, इसीलिए भगवान कृष्ण ने दान के संबंध में क्या बोला है, दान बहुत प्रकार के हैं। अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, आंख का दान, ब्लड का दान, किडनी की दान बहुत हैं। इन सारे दानों का उल्टा फल निकल सकता है। कैसे? जैसे बड़ा अच्छा दादा भगवान ने बोला, जैसे एक अंधा दोनों आंख का, वो भगवान के भजन कर रहा था और भीख मांग रहा था। दादा भगवान को उसके ऊपर दया आ गई और उसको जो है किसी की आंख उसकी डोनेट करा दिया। और जब आंख उसको मिल गई तो वो एक लड़की के पीछे भागा जा रहा था। दादा भगवान उसको रुको 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 रुको, तुम तो वही हो ना, कह रहे पीछे हटो पीछे हटो, और धक्का देकर हटा दिया। तब दादा भगवान को ये फील हुआ, महसूस किया कि देखो जब ये अंधा था भगवान का नाम ले रहा था, और जब आज इसको आंख मिली तो ये लड़की पीछे भाग रहा है। तो तुम्हारे दान का कुछ भी दान करोगे, धन का दान करोगे, वस्त्र का करोगे, अन्य कुछ भी दान करोगे, उसका उल्टा फल निकल सकता है। लेकिन यदि आप ज्ञान का दान करोगे तो इसका उल्टा फल नहीं निकल सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी राय दी, कब ये वर्डिंग है, मेरे मत से सबसे उत्तम दान
ये ब्रह्म ज्ञान का दान है। ये का दान, गीता ज्ञान का दान, ये सबसे उत्तम है। इसका उल्टा फल भी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान देने से जो भी सुनता है उसका विवेक जागृत हो जाता है। अब विवेक जागृत हो जाता है तो अच्छे बुरे कर्म जो भी करता है वो अपनी नॉलेज से करता है, इसलिए उसका दंड भी उसको मिलता है, आपको ऊपर नहीं आता है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि ये गीता ज्ञान का दान देते हो, ये सात्विक दान है, इसमें किसी प्रकार का आपको इसका उल्टा फल नहीं है। और इसका सबसे अच्छी बात क्या है, ये सात्विक दान जो आप दे रहे हो, इसमें आपका तन मन धन तीनों सुहा हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है जो अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। इससे सुंदर कोई दूसरा कार्य नहीं है, इससे अच्छा कोई दूसरा दान नहीं है। इसलिए यदि आपको दान देने की इच्छा है तो आप इसका दान दो। फिर आगे बोला, कहानी तुम अनाथालय को रुपए देते हो, आधे ज्यादा बीच में ठस्सी खा जाते हैं। ज्ञानी तो प्रेम से अपना सर्वस्व ही कुर्बान कर देता है और उसे याद भी नहीं रहता। तुम तो किसी को एक पेंसिल, एक गिफ्ट देकर भी भुला नहीं सकते। ज्ञान में आने के बाद जब आप नित्य ज्ञान दोगे तो आपकी स्थिति वो सतह हो जाएगी कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पर कहता है बिना फल की इच्छा के और अहंकार के सिवा इस ज्ञान को दो। तो ऐसे में आप इस ज्ञान को देते हो तो आप कितना बड़ा आप कार्य करते हो इसकी आपको कल्पना नहीं है। भगवान कहते हैं जो जो मेरा ये ब्रह्म ज्ञान मेरे प्यारों में बांटता है वो मेरा अतिशय प्रिय है। उससे ज्यादा प्रिय कोई दूसरा मेरा है ही नहीं। उसके और मेरे में कोई फर्क नहीं है, वो मेरा ही रूप है और मैं उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। कितनी बड़ी बात बोली भगवान कृष्ण ने। फिर आगे बोला, तीरथ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। कुंचर माने हाथी। हाथी जब स्नान करके मट्टी में लोटपोट होता है तो उसके मट्टी और चपक जाती है। इसी तरीके से बोला तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, कहे भी नहीं, बस मन में ये विचार रखे मैंने ये दान किया, मैंने तप किया, तो बोला उसका फल उसी तरह होता है जैसे हाथी मट्टी में नहाने के बाद लेटता और लोटपोटता, मट्टी चपक जाती है। उसी तरह जो तीर्थ करके आता है, दान पुण्य करके आता है, उसके अंदर बड़ा अहंकार होता है और वो दूसरों को जलील करता है, दूसरों को सताता है। कैसे? जो उसी के रिश्तेदारी में जो गरीब हैं, पैसे से कमजोर हैं, जो किसी जगह तीर्थ यात्रा पर नहीं गए, उन्हीं के पास जाएगा और उनसे आगे बोलेगा, देखा अरे हम फलाने का तीर्थ में गए थे, क्या आनंद आया, तुम तो कुछ नहीं गया, तुमने कहीं नहीं गए, तुम हैं, तुम्हारा जीवन क्या है, अरे यहाँ जाओ। मतलब उनको उसको सताने में मजा मिलता है, बताने में मैंने ये काम किया। तो तुमने काम किया तो अपने लिए किया ना, तो उसको जाके सुना क्यों रहे हो, दुखी क्यों कर रहे हो? इसीलिए बोला तीरथ तप और दान कर, मन में दरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। आगे बोला, मंदिरों धर्मशालाओं में ईंट पर पंखों पर भी नाम खुदे लिखे होते हैं। आप देख लीजिए जो लोग दान करते हैं क्या करते हैं, उनके पंखे के एक एक पर में लिखा होता है, पंखे में 3 पर है तो लिखा होता है कि इसमें इनका नाम है, 3 लोगों ने मिलकर इस पंखा दान दिया। हर व्यक्ति अपना नाम। अब आप जरा विचार करिए, परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की, कहाँ नदी, कहाँ तालाब, कहाँ झरना, कहाँ पहाड़, कहाँ मैदान, कहाँ बगीचा, इतना बड़ी रचना की, उसने कहीं भी लिखा है मेड बाई गॉड?
इंसान को अंधेरी कोठरी में बनाया, अंधेरी कोठरी में गाड़ा, कहीं लिखा मेड बाई गॉड। लेकिन एक इंसान ऐसा भागा है कि अगर एक वो बकरी बनाएगा तो लिखेगा मेड बाई सो एंड सो। एक छोटी सी कोई जो है चीज बनाएगा, पौधा बनाएगा, तो उसके नीचे लिखेगा अपना नाम, और नाम लिखने पर ही तुम्हारे कर्म वहां से शुरू हो जाते हैं। जिसका नाम नहीं है, इसीलिए देखो बच्चों को 5 साल तक जब तक उनका नामकरण नहीं होता, जब तक उनको होश नहीं होता, तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। और जब वो होश में आ जाती हैं तो उनके नाम के उसमें जो उनके कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने क्या बोला है, अपने नाम को, अपनी हस्ती को मिटा दे, अपनी हस्ती को मिटा दे तभी मस्ती में आएगा। अपनी हस्ती में अपना नाम। दादा भगवान ने क्या बोला, मेरा नाम न जाने कोई। दादा बाबू ने क्या बोला, दादा भगवान ने, हे परमात्मा, हे गॉड, जैसे तुम छुपे हो वैसे मैं भी छुपा रहा हूं। तो क्या दादा भगवान छुप पाए? अरे भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश, और रजब तीनों लोक में छुपे नारीदास। अरे आप भगवान की भक्ति करोगे और आप छुप पाओगे? अरे आप प्रकट होगे, निश्चित प्रकट होगे, और आपको लोग पूजेंगे। लेकिन आप खुद अपने आप प्रकट नहीं हो, भगवान आपको प्रकट करेगा। ये चीज जो है जिस दिन समझ में आ जाएगी उसी दिन आपको आनंद की प्राप्ति होगी। फिर आगे क्या बोला, फकीर हम लोगों ने ही बनाए हैं पैसे देकर, दान देने वाले तो स्वर्ग में अपनी सीट रिजर्व करवा लेती है, पर देश में तो भ्रष्टाचार फैलाती है। आजकल भीख मांगने का बड़ा अच्छा व्यापार हो गया है। वो देखते हैं जो मार्केट है जहां 100 दुकानें हैं उसके अंदर चले गए, अब दिन भर वहां भीख मांग रहे, कहीं जाना भी नहीं ना, उसी आराम से वहां भीख मांग रहे, बैठ गए, दिन भर में उनको जो 200-400 रुपये 500 मिल जाते हैं। तुमसे कहते हैं तुम काम करो, तुमको जो है 5,000 महीना देंगे, काम करो। कहते आप कैसी बात करते हैं, 15,000 यहाँ कमाते हैं, बिना कुछ किए आप 5,000 दोगे? तो आप देखो ये व्यापार बना लिया है ना। बड़ा अच्छा एक बोला, उसके भीख मांगने पर उसके लड़के बच्चे कलेक्टर हो गए, IAS अफसर हो गए। तो उसको लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे बेटा IAS अफसर है और तुम भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? तो कितना अच्छा जवाब दिया, कहा क्या अपना धंधा हम छोड़ दें? तो ऐसे भीख मांगने एक प्रोफेशन हो गया है। ठीक है, ये देखिए अगर इनएक्टिव रहेगा तो कभी नहीं चलेगा, इसको एक्टिव करिए, अब स्टार्ट करिए। नोट ऑल करिए सर। क्या चक्कर क्या हो जाता है? सिटी में कुछ नया अपडेट हुआ है, उसकी वजह से उसको ठीक ठाक कर करना है। हरिओम। देखिए अभी दान को लेकर के बात चल रही थी, तो पर गुरु जी की वाणी में हमने सुना था,
भगवान ने कहा था कि तुम दान करके भी अहंकार करते हो, किसी भी छोटे से छोटी वस्तु का भी दान करते हो तो उसके ऊपर तुम बहुत अहंकार करते हो कि देखो मैंने दिया। जैसे अभी बात चली ना कि कोई भी पंखे का भी दान करते हैं तो 3 लोग मिलकर दान करते हैं तो तीनों का नाम उस पंखे में जो है लिखा होता है, छूट नहीं पाता है अंदर से कि हमने दान किया। इसलिए भगवान ने बोला था, कहा कि जब कभी भी मन में दान करने की भावना आए तो अगर लोटा भी दान करना हो ना तो उसको झुक के उठाना नहीं, उसको पैर से ठोकर मार देना। क्यों? क्योंकि जब तक तुम झुक के उठाओगे तो मन में तुम्हारे भावना आ जाएगी कि ये लोटा नहाने के काम आ सकता है, पानी पीने के काम आ सकता है, तो तुम उसको कर नहीं पाओगे। आप देखिए कि हमने देखा है कि शमशान घाट पे भी, जहाँ कहते हैं कि ये व्यक्ति की अंतिम यात्रा है, वहाँ पर भी जिन लोगों ने बेंचें दान की हैं उस पर भी लिखा हुआ है कि फलाने का दान। वहाँ पर भी सोचिए कि वो अहंकार छूट नहीं पा रहा है। भगवान ने बोला ना कि ये भी एक तरीके का छुपा हुआ अहंकार है। और फिर सबसे मज़ेदार बात देखिए कि दिया ज़्यादा है या मिला ज़्यादा है। आप दान करते हो तो क्या करते हो? एक पंखा कर दोगे, छोटी मोटी चीज़ कर दोगे ना, तो कभी अपने अंदर झांक के देखना ये बात कि ईश्वर ने दिया ज़्यादा है या मिला ज़्यादा है। तो तुमने तो बहुत छोटी सी चीज़ दान की, लेकिन ईश्वर ने तो तुमको भर भर के दिया है ना। फिर दूसरी बात सोच लेना कि मिला पहले है कि दिया पहले है। जो कुछ भी मिला वो तो वहीं से मिला ना, ईश्वर की कृपा से ही तुमको मिल रहा है ना। तुम मिलने के बाद ही तो उसमें से कुछ दान दे रहे हो। फिर सबसे बड़ी बात भगवान ने क्या बोली, कहा कि देखो ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं है। जैसा भी बताया ना कि भगवान कृष्ण ने गीता में ये बात बोली है कि मेरे मत में ज्ञान दान से बड़ा कोई दूसरा दान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ज्ञान का दान दे दिया तो तुमने उसके विवेक को जागृत कर दिया, तुमने उसके जीवन में प्रकाश ला दिया। तो जब किसी के जीवन में प्रकाश आ गया, प्रकाश विद्यमान हो गया, तो क्या वो ठोकर खा सकता है? सोचो जरा। जैसा बोला ना कि अगर उसको अभी उस भूखे को भोजन कराया तो भोजन करने के बाद उसने उससे कोई गलत कर्म किया तो उसके पाप के भागीदार आप बने ना। या दादा भगवान ने किसी अंधे को आंख दिलवा दी, डोनेट करा दी, और आंख आने के बाद वो किसी लड़की के पीछे भागने लगा तो उसके दोषी हुए ना। भगवान ने बाद में महसूस किया ना कि भूल हुई, तो कहा इसीलिए सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो है ज्ञान का दान। इस गीता ज्ञान का दान अगर देना ही है तो ये दान दो। फिर देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप इसके सूक्ष्म उसमें जाइए तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा अहंकार जागृत होता है। जब आप कोई चीज़ देना चाहते हैं या कुछ करते हैं तो आपके अंदर ये भाव आता है कि मैं करने वाला हूँ। भाई भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की और सब कुछ स्वतः हो रहा है, एक एक चीज़ स्वतः हो रही है। पत्ते स्वतः निकल रहे हैं, फल स्वतः निकल रहा है, वायु स्वतः चल रही है, सूर्य स्वतः उग रहा है, हर चीज़ स्वतः हो रही है। तो आप ये सोचो कि जो कार्य आप करने की चेष्टा कर रहे हो, क्या ईश्वर उस कार्य को नहीं कर सकता क्या? आप सोच के देखो जरा। जब वो आपको इतना सामर्थ्यवान बना सकता है, जब आपको इतना ज्ञान दिला सकता है, तो क्या वो उसको वो कार्य नहीं करा सकता क्या? लेकिन उसमें हमारी मैं आ जाती है। हमें लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, और उस मैं को जस्टिफाई करने के लिए हम उस कार्य में कूद पड़ते हैं। और ज्ञानी के लिए भगवान ने क्या बोला? ज्ञानी सहज स्वभाव में रहता है, वो सहज स्थिति में रहता है, बी नॉर्मल एंड नेचुरल। वो किसी चीज के लिए तगड़ नहीं करता है, वो अपना जीवन हल्के होके व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि होई वही जो राम रची रखा। वो भगवान की मर्जी से अपनी मर्जी को मिला देता है। यही भगवान ने गीता में बोला है
कि सबसे उत्तम भक्ति अगर कोई है तो वो क्या है? प्रभु की रजा में राजी रहना। और गुरुजी ने क्या बोला? जो राजी है वो राजा है। क्यों? क्योंकि वो रजा हुआ है। जो हर चीज को एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है तो वो तो इस धरती का राजा है। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। आप दुखी कब होते हैं? दुखी तभी होते हैं जब आपकी मर्जी अलग होती है और गॉड की मर्जी अलग होती है, तभी तो दुख पैदा होता है। लेकिन अगर आपने भगवान की मर्जी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया तो फिर दुख है कहाँ? फिर तो भगवान ने इस पूरी सृष्टि का आपको सम्राट बना के पहले ही भेजा है। और अज्ञानी आदमी हमेशा अपनी मर्जी लगाता है, ज्ञानी हमेशा प्रभु की मर्जी को आगे रख के चलता है। जैसा कि देखिए उदाहरण है, जैसा कि वो रावण के साथ हुआ। क्या हुआ कि रावण के ज्योतिषों ने रावण को बताया, कहा कि तुम्हारी जो पुत्री है इसके विवाह का संयोग तुम्हारे राज्य के जमादार के पुत्र के साथ बन रहा है। अर्थात इसका जो विवाह है वो तुम्हारे राज्य का जो जमादार है उसके पुत्र से इसका विवाह सुनिश्चित है। तो जब रावण को ये बात पता चली तो उसने क्या किया? उसने उस जमादार के पुत्र को मरवाने की कोशिश की और अपने यहाँ के जो कसाई थे उनको उस पुत्र को ले करके जंगल में भेजा और बोला कि इसको मार देना और जंगल में फेंक देना। तो वो जो कसाई थे वो जब उस बालक को ले गए जंगल, तो चूंकि इतना अनमोल बालक था, इतना प्यारा बालक था, खूबसूरत था कि वो उसकी हत्या नहीं कर पा रहे थे और उनके मन में भाव आ रहा था कि इसकी हत्या हम कैसे करें। लेकिन दूसरी तरफ मन में भय था। भय ये था कि अगर हत्या नहीं की तो रावण हमारी हत्या कर देगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस बालक का दाहिने पैर का अंगूठा काट दिया और काटने के बाद उस बालक को वहीं जंगल में छोड़ दिया और रावण को जा करके तलवार में जो खून लगा हुआ था वो जा करके प्रमाण स्वरूप दिखा दिया कि देखो हमने उस बालक का अंत कर दिया है। अब रावण बड़ा प्रसन्न कि हमने होनी को टाल दिया, भावी जो होनी थी वो हमने उसको टाल दिया, अब जो मैं चाहूंगा वो होगा। कोई बात नहीं। जंगल में एक व्यक्ति आ रहा था, उसने उस बालक को देखा और उस बालक को उसने पाला पोसा और उसको हर क्षेत्र में उसको बहुत निपुण बनाया। तो जब वो बालक बड़ा हुआ तो पास के ही एक देश में वहां के राजा का शरीर शांत हो गया और उसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो वहां पर एक संकट पैदा हुआ कि अब आखिर राजा बनाया किसको जाए। तो वहां की जो जनता थी उसने ये निर्णय लिया कि जो कोई भी व्यक्ति इस दरवाजे से पहला व्यक्ति होगा, आते हुए दिखेगा, उसको हम लोग राजा नियुक्त कर देंगे। अब देखिए भगवान का संयोग कि उसी समय वो जो जमादार का बेटा होता है वो पहला व्यक्ति हो जाता है और चूंकि पहला व्यक्ति होता है तो उसको राजा बना दिया जाता है, उसका राज्याभिषेक हो जाता है। चूंकि वो हर कला में निपुण था, हर चीज में माहिर था, तो उसको उसकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत तेजी से चारों तरफ व्याप्त हो जाती है। हर लोग उसको बहुत पसंद करने लगते हैं, उसकी प्रशंसा बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत योग्य राजा होता है। ये बात रावण तक पहुंचती है। तो जब रावण को ये बात पता चलती है कि एक बहुत योग्य राजा हमारे यहाँ पे है, तो रावण उससे अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा प्रकट करता है और फिर अंत में उसकी पुत्री का विवाह उस राजा से हो जाता है। तो जब विवाह संपन्न हो जाता है, क्योंकि रावण तो अहंकारी था, उसको तो हर चीज में अपना अहंकार प्रकट होता था, तो वो अपने राज्य के ज्योतिषों को बुलाता है
और बुला करके कहता है कि देखो, तुम कहते थे ना कि ऐसा भावी निश्चित है, लेकिन देखो मैंने इसको बदल डाला और जो कुछ मैं चाहता था वो मैंने कर डाला। देखो, राजा से मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर डाला। तो जब उसके राज्य के ज्योतिष आते हैं तो वो बड़ा उनको शंका होती कि ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रावण कहते हैं नहीं, देखो राजा से विवाह हुआ है। तो कहते हैं नहीं महाराज, ऐसा असंभव है। तो कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए कि इस राजा के पिता को बुलाइए और उससे जानकारी लीजिए। तो जब राजा के पिता को बुलाते हैं, बुलाने के बाद उससे सारी बात पूछते हैं कि भैया ये तुम्हारा ही पुत्र है। तब वो बात बताता है कि नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है और इसको मैंने जंगल से उठाया था और उसका पालन पोषण मैंने किया। फिर वो कैसे राजा बना सारी बात बता देता है। तो जब ये बात हुई तब फिर रावण उस कसाई को बुलाता है जिसको मारने के लिए भेजा था। तो वो दोनों कसाई आते हैं, उनसे पूछता है। तो वो भी सारी बात सच सच बता देते हैं कि महाराज इतना सुंदर बालक था कि मैं उसका वध नहीं कर पाया और हमने उसका दाहिने पैर का जो अंगूठा था वो काट करके उसको वहीं छोड़ दिया था। जब ये बात रावण सुनता है तो जो राजा होता है उसका जूता उतरवा करके और उसका पैर देखा जाता है। तो जब देखते हैं तो देखते क्या है कि उसका दाहिने पैर का जो अंगूठा है वो कटा हुआ है। तो फिर देखिए, हुआ वही ना जो भगवान ने चाहा, तुम्हारी मति से क्या कार्य हुआ। तो गुरुजी ने इसका सिद्धांत यही बताया, कहा देखो होनी होकर रहेगी, पिक्चर पहले से बनी पड़ी है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जो लोग ज्ञान का अनुसरण करते हैं, उस पर चलते हैं, तो वो प्रभु की मर्जी से अपनी मर्जी को मिला देते हैं। उस पिक्चर को चेंज करने की चेष्टा नहीं करते हैं, वो मनमना भाव से उस पिक्चर को देखते हैं। और अज्ञानी लोग क्या हैं? अज्ञानी लोग पिक्चर को चेंज करने की चेष्टा करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी सुखी होते हैं और चेंज नहीं कर पाते हैं। भगवान ने क्या बोला? कहा कि दृष्टा बन के देखो, जो कुछ होना है, जो कुछ बननी थी वो सब बन चुकी है, अब कुछ बनना नहीं है, सिर्फ तुमको अपने कर्मों की सुजागी पर ध्यान देना है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस क्षेत्र में एफर्ट करना है उस क्षेत्र में तो आप एफर्ट करते नहीं हो। भगवान ने क्या बोला? कहा कि अगर तुमको पुरुषार्थ ही करना है तो तुम अपनी मुक्ति का पुरुषार्थ करो, तुम परमात्मा प्राप्ति का पुरुषार्थ करो। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में अगर तुमने पुरुषार्थ किया तो ये पुरुषार्थ तुम्हारा कभी विफल नहीं हो सकता। बाकी किसी भी क्षेत्र में अगर तुमने पुरुषार्थ किया तो अगर तुम्हारी प्रारब्ध में वो चीज है तब तो तुमको मिल जाएगी, लेकिन नहीं है तो तुमको वो चीज प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर प्रभु को प्राप्त करने के लिए तुमने पुरुषार्थ किया तो ये सुनिश्चित है कि तुमको परमात्मा अवश्य मिल जाएगा। जैसा अर्जुन ने देखिए भगवान से पूछा ना महाभारत के युद्ध में कि प्रभु जैसा आप मुझे बोल रहे हो, अगर मैं इस तरफ आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद भी अगर मैं मंजिल तक नहीं पहुंच पाया तो फिर तो ना मैं इधर का रहूंगा और ना मैं उधर का रहूंगा। तो भगवान ने क्या बोला कि नहीं, अगर तुमने मेरी तरफ पुरुषार्थ किया तो भले ही तुमको अगर इस जीवन में वो पुरुषार्थ तुम्हारा विफल रहा तो अगले जन्म में तुम किसी भले मानुष के जन्म घर में जन्म लोगे। ऐसा नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी हमारी अज्ञानता है कि जिस क्षेत्र में हमको पुरुषार्थ करना है हम उधर पुरुषार्थ को ना करके और हम कहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं जिसमें हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। यही हमारी अज्ञानता है। और जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो गुरु प्रकाश समान हमारे जीवन में आ जाता है और वो जीवन में प्रकाश भर देता है। तो जब आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा तो क्या कभी आप ठोकर खाएंगे?
आप महसूस करके देखिए। आप ठोकर ही तब खाते हैं जब अंधकार होता है। चाहे वो अंधकार हो आपके घर में तो आपको घर में भय लगता है, चाहे अंधकार आपके अंदर हो तो आपको मन में भय लगता है। तो अंदर का अंधकार ज्ञान से दूर होगा और घर का अंधकार प्रकाश से दूर होगा। तो जीवन में आपको बस एक ही काम करना है कि प्रभु की मर्जी से अपनी मर्जी को मिला देना है, और इससे सरल और सुगम माध्यम कोई भी नहीं है। आप समझ लीजिए, जितना हल्के हो के आप जिएंगे उतना ही ज्यादा आप आनंद प्राप्त करेंगे। और भारी होना ही अज्ञानता की निशानी है। वही लोग भारी हो रहे हैं जो अज्ञानता में हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं करने वाला हूं, और जबकि करने वाला कौन है? करने वाला वो एक गॉड है, वो एक परमात्मा है। तो ज्ञानी को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है। उसका विश्वास टूटा हुआ नहीं होता है, उसका विश्वास पक्का विश्वास होता है। तो अपना विश्वास पूर्ण रखिए, कायम रखिए, और अवश्य आपको मुक्ति प्राप्त हो। हरि ओम। ये आइए। सभी प्रेम के हारियों राम राम। सत्य भैया भजन सुनाने जा रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, हो अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वासुदेव, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वासुदेव। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सभी प्रेम को हरिओम राम राम। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हाँ श्याम भैया, श्याम भैया। हाँ श्याम भैया। इतना श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना लगन से सीख रहा है ये बच्चा कि क्या कहे भाई। इसके लिए तो हृदय से बार बार आशीर्वाद निकलता है, चाहे विधि रखे राम वही विधि रही। और देखिए ये बात इतनी सत्य होती है कि जैसे अभी अमित भैया कह रहे हैं ना, पक्का विश्वास, पूर्ण विश्वास रखिए परमात्मा के ऊपर, पूर्ण विश्वास रखिए तो कोई ऐसा हो नहीं सकता कि वो मतलब आपको धोखा मिल जाए। अभी हमारे डायबिटीज हो गई थी, काफी दिनों से, 1.5 महीना से परेशान थे। आज अभी रिपोर्ट आई है। अब देखिए एक दुनियावी शरीर के लिए इतना हमने मेहनत किया, इतना संकल्प किया, इतना अपने आप में नियंत्रण रखा तो कंट्रोल हो गई। आज एकदम बिल्कुल रिपोर्ट आई है। बहुत बिल्कुल बढ़िया, नॉर्मल हो गई। बधाई हो, बहुत जो बढ़िया। हमारा भगवान है जिसको इतना वो करते हैं, अब ये हमारी ही अपनी कमी है जो सब नहीं उतर रहे हैं। चलिए, अब ठीक, सब ठीक हो जाएगा श्याम भैया। और जो परमात्मा हाँ। अपने लिए जो परमात्मा पूरा ये जीवन को बनाया है, नया दिया है, उसके लिए जो है पूरा समय नहीं दे पा रहे, ये कमी अपनी नजर आ रही है। कोई बात नहीं, अब कभी 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 मत करिए, अब रोज सत्संग में सब ठीक हो जाएगा। हाँ चित्रा जी। सत्संग हाँ, तो मुरारी बस। भैया रोज लेते हैं, बस बस, सत्संग की बात नहीं है, लेकिन जो होता है सत्य वो नहीं हो पा रहा चलिए, है, उसको कोशिश कोई करेंगे। बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। चित्र, हाँ चित्रा जी, हरिओम। हाँ क्या बता रही है चित्रा? और अमित भैया बहुत अच्छा लगा गुरु जी। अमित भैया बता रहे थे कि जैसे क्या बोलते, हरिओम भैया, जैसे जैसे बता रहे थे रावण की पुत्री की शादी जमादार से लिखा था, तो हो के रहा, चाहे जितना जतन कर ले, होनी हो के रहे, अनहोनी ना हो। इसलिए हमेशा प्रभु पर विश्वास करे, अपने गुरु पे विश्वास करे कि जो होगा वो सही होगा, हो के रहेगा। कभी अपनी मन बुद्धि न चलाए, परमात्मा की रजा में राजी रहे। गुरु जी बहुत अच्छा लगता है। अमित भैया की वाणी बहुत अच्छी लगती है गुरु जी। सत्य भैया कितना अच्छा भजन गाते हैं, सत्य भैया ये पूछिए ना। हाँ नरेंद्र भैया। हरिओम गुरु जी, हरिओम। 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 क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा आपने बताया कि चाहे जितना पूजा पाठ जब तक चारों धाम कर लीजिए, लेकिन जो है जब करने के बाद एक अहंकार आता है कि जो है हम चारों धाम गए थे, हम जब तक करते हैं तो उसे हाथी की तरह हो जाता है कि हाथी जो है नहा के आती लोट पोट कर लेती है, पूरी उसी तरह गंदा हो जाता है। और दूसरी बात ये एक अच्छी बात आपने बताया कि राजा कौन, राजा जो राजा में राजी है वो राजा। हाँ बहुत अच्छी सुंदर, बात लगी। बहुत बढ़िया। हाँ सुनैना जी। हरिओम भैया। हाँ क्या बोल रही है? भैया हमको बहुत अच्छा लगा, और पहले तो सत्य का भजन इतना अच्छा लगा कि राम सेवा हाथ में, कैसी प्यारी आवाज है बहुत अच्छा। और हम वही लगा ना कि जो गुरु प्रहलाद के लिए सुनते थे, तो ये आज के गुरु प्रहलाद है, क्योंकि बच्चों को कहो तो बातें मान जाए, यही बात है, और बात नहीं मानते तो हम गुस्सा भी नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे पहले बात मान लेता है। और दूसरा आपने जो वाणी जब शुरू करी है आपने, तो ये बताया था कि भोगों को जितना अधिक डालो तो वो घी के अग्नि के समान होता है, जैसे घी की आहुति डाल रहे हैं। हम महिलाओं को ही देखते हैं जबरदस्ती, मतलब कि सुनार की दुकान में घुसी पड़ी है। अरे नहीं, तुम्हारे पास इतना बैंक के लाकर में रखे हो, लाकर का 2-2 हजार साल किराया जाता है, तो वही ये क्या है, ये भोगों से अतृप्त होना है। और आगे तो आपने बताया कि राजा गुरु का बताया, तो ये सब गुरु जी के भी मुख से सुना था, आपके मुख से सुनते बिल्कुल नया लगता है, जैसे अभी अभी सुन रहे हैं। और दूसरा कोई कुत्ता की पूंछ और संत की पूंछ वाली बात होती है ना, कि अंत तक हम ये नहीं कह सकते हम इतने दिन से आ रहे हैं। और ये अभी इसने बताया अमित ने कि ये जो हमारा पहले का है, ये श्रीमानों के घर में जन्म होगा, तो सच में श्रीमानों के घर में तो जन्म भगवान ने दिया, हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ भैया। हाँ भूमि जी, भूमि मुक्ति।
हाँ हाँ हाँ, क्या बता रही भूमि? और उसके बाद बाकी सबसे बड़ा दान है ज्ञान। सब थोड़ा ज्ञान ज्ञान, बहुत बढ़िया। हाँ, मुक्ति रानी। भक्ति करे पताल भक्ति करे पाताल में और प्रगट हुए आकाश। छुपे ना हरिका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे बहुत सुंदर भूमि, मुक्ति रानी। हाँ, मंगल भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बता रहे मंगल भैया? अमित भैया हरिओम, सब भैया हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छी बात बताई गुरु जी कि कोई भी चीज हम लोग जैसे दान करते थे चारों तरफ नाम चिपका देते थे, जबकि ऑलरेडी परमात्मा ने हमें दिया, उन्होंने तो नाम कहीं नहीं चिपकाया है। सच बात है, आपके शरण में आने की नामों की धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सब चीज भगवान आपकी कृपा से हो रहा है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम भैया। छोटे हरिओम। भगवान जी हरिओम। हरिओम। सच बात है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं ये मन इतना अहंकारी है, करता पने का भाव आ जाता है, लेकिन वास्तविकता है करने वाले हम नहीं हैं। और वास्तव में परमात्मा जो 24 घंटा दे रहा है, आज गुरु की कृपा से सुजागी आ गई है, तो उसने न तो अपना नाम कहीं नहीं लिखा। अब बेवकूफ में ये मन जो कुछ करता नहीं है और अपने आप को करता मान के बैठ जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरु हमारे अहंकार पर चोट मारते हैं। सच बात है गुरुजी। और वास्तव में बहुत अच्छा लगा गुरुजी, अभी आपने बताया कि भोग से क्या कोई तृप्त हुआ है। और जो है गुरु यहाँ पे कहते हैं वास्तव में भोग से कोई कभी तृप्त नहीं हुआ है। ये अग्नि में घी का काम करती है। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरिओम। हरिओम। हाँ, राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, क्या बता रहे हैं भाई? अमित भैया को भी प्रणाम और भैया को भी पढ़ा। हरिओम। राम राम। सब भैया राम राम। बहुत अच्छा भजन सुनाया। बड़ा इसी तरीके से रोज नया भजन सुनाओ, मजा आ जाता है। हाँ भैया। हाँ अमित भैया ने बड़ा अच्छा बताया कि एक वर्ड है भरोसा। जितना हम परमात्मा के ऊपर भरोसा करेंगे उतना ही जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। हमको हमेशा परमात्मा पे ऊपर भरोसा करना चाहिए। हाँ कुछ हो जाए धीरज रखना चाहिए। धीरज हाँ। का फल मीठा होता है। हाँ, राकेश भैया भजन सुना दिए। हाँ माता। हाँ, भजन सुना दिए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाद के लिए ही। हमको ये जीवन मिला है प्रभु पान के लिए ही। उसने प्रभु को पाया इसने खुद ही गवाई। उसने प्रभु को पाया जिसने खुद ही
की लगन में दिन रात बीत जाए। जिस जीव को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की, जिस जीव को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की, उसका तुम प्रभु के रस में बीतता है, उसका तुम प्रभु के रस में भीगता है। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी जाए, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी, प्रभु पान के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी। या तू प्रभु का हो जा या प्रभु को अपना बना ले। या तू प्रभु का बन जा या प्रभु को अपना बना ले। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। बहुत सुंदर राकेश भैया। हाँ, राम प्रकाश भैया, मिथिलेश जी, राम प्रकाश भैया। भैया प्रणाम। हाँ, प्रणाम मिथिलेश जी, प्रणाम। अमित भैया को प्रणाम और सत्या भैया को सभी प्रेमियों की तरफ से बहुत बहुत प्यार। बहुत बहुत प्यार सत्या, बहुत अच्छा लगता है बेटा, आप भजन गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। हाँ, आप भजन सुना दीजिए पहले। हाँ भैया, एक पॉइंट बताना चाहते हैं। अमित भैया ने बहुत अच्छा बताया कि जब अंधकार होती है तभी ठोकर लगती है और प्रकाश हो जाता है तो फिर ठोकर हमें नहीं लगती है और हमें अंत तक सावधान रहना है। हाँ, बहुत सुंदर। भजन सुना रहे हैं। हाँ, सुनाइए। तेरे रंग में रंगी मोहना, तेरे रंग में रंगी मोहना, तेरे संग में चले मोहना, तेरे रंग में रंगे मोहना, तेरे संग संग चले मोहना। तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने, माला में मिले मोहना, माला में मिले मोहना, तेरे रंग में रंगे मोहना, तेरे संग संग चले मोहना। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, मस्तक पे सजे मोहना, मस्तक पे सजे
बहुत सुंदर मित्र जी, बहुत बढ़िया। चलिए समय हो रहा है, ओम को जाप कर ले 3 बार। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज। अच्छा, ओम को जाप कर ले। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है अब? चलिए ओम को जाप कर लीजिए। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।